Hello friends, this is Dr. Shekhar Vishwas, consultant pediatrician and I am joining you from Delhi. बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ एंड टुडे द वीडियो इज़ रिगार्डिंग द ऑनलाइन क्लासेस। हम सबको पता है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, और हम लोग बच्चों को कंप्यूटर पे छोड़ रहे हैं, टैबलेट पे छोड़ रहे हैं, मोबाइल पे छोड़ रहे हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि हमें क्या ध्यान रखने पड़ेंगे और क्या एहतियात रखने पड़ेंगे व्हेन वी आर कीपिंग आवर चाइल्ड ऑन द कंप्यूटर्स? क्योंकि लॉन्ग रन में इस पे आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, बॉडी पोस्चर अगर ठीक ना हो तो भी प्रॉब्लम आती है। तो उनका खास ध्यान रखना पड़ेगा एज ए पेरेंट, एज ए डॉक्टर एंड एज ए टीचर ऑल्सो। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि जो वर्क एरिया है वहाँ बच्चा जब बैठा है उसको ध्यान से देखें कि उसका पोजीशन न्यूट्रल होना चाहिए। तो थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा कि हमें इरेक्ट बैठना है सीट के ऊपर। हमारी जो पीछे की स्पाइनल कॉर्ड है वो फ्लेक्स नहीं होनी चाहिए, ऐसा सैग भी नहीं होनी चाहिए। और जब हम बैठे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठें। इससे क्या होता है कि लॉन्ग आवर्स अगर हम बैठे हैं तो बच्चे के पीठ पे स्ट्रेन नहीं पड़ता। जो बच्चे के पैर होते हैं वो बिल्कुल ज़मीन पे टिकने चाहिए, तो उनके लिए कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए, बिल्कुल टिकने चाहिए। ऐसा ना हो कि पैर बच्चे के झूल रहे हैं या फिर चेयर छोटी है तो बच्चे की नीज बेंड हो रही है। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टेबल है वो बिल्कुल बच्चे के पेट के लेवल पे होनी चाहिए या थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, ताकि उसकी जो आंखें कंप्यूटर की तरफ देख रही हैं तो नेक जो है फ्लेक्स ना हो कि कंप्यूटर ऊंचा है या टैबलेट ऊंचा है, या फिर बच्चे की गर्दन नीचे फ्लेक्स नहीं होनी चाहिए कि कंप्यूटर नीचे है। कोशिश करें कि मोबाइल पे बच्चे कभी भी ऑनलाइन क्लासेस ना करें, क्योंकि मोबाइल बने ही नहीं है इस चीज़ के लिए। और बच्चा लेट के बेड पे लेटा है या सोफे पे काउच पे लेटा हुआ है तो वो भी ठीक नहीं है। तो बच्चे को प्रॉपर स्टडी टेबल और चेयर देना चाहिए और उसी पे ही बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस करनी चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे का जो ऑर्गेनाइजिंग जो है उसका जो टेबल है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखिए। एज ए पेरेंट मान लीजिए क्लास स्टार्ट होनी है, उससे पहले बच्चे की जो भी एसेसरीज हैं, पेपर हैं, पेन हैं, बच्चे की बुक्स हैं, रफ कॉपीज़ हैं, वो सब वहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा स्ट्रेच कर रहा है, चीज़ें ढूंढ रहा है, फंबल कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रूम की जो लाइट है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उस पर ग्लेयर कम होना चाहिए और रूम को ज़्यादा लाइट मत दीजिए। कंप्यूटर की लाइट से रूम का लाइट थोड़ा सा डिम रहता है तो वो बेटर रहता है, तो उसी से ऑटो फोकस हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों की आंखों की। बच्चों की आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। कोरोना से पहले हम तो ये बोलते थे कि बच्चों को हाफ एन आवर से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, पर ये पॉसिबल नहीं है। हमें पता है क्लासेस हैं, बच्चे बड़े हैं, तो 2020 में 20-20-20 का रूल याद रखना है। कहने का मतलब है जब बच्चे का 20 मिनट्स का क्लास हो उसके बाद बच्चे को एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए आंखों को अपना कंप्यूटर से हटाना चाहिए और 20 फीट दूर किसी चीज़ के ऊपर अपने आप की आंखों को फोकस करना चाहिए। यह आप बच्चे को सिखाइए। इससे क्या होता है, आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ता है। दूसरी चीज़ है कंप्यूटर ग्लासेस। आजकल मार्केट में कंप्यूटर ग्लासेस अवेलेबल हैं जो कि बच्चे की आंखों के ऊपर जो स्ट्रेन है उसको कम करते हैं। अगर बच्चा प्रिस्क्रिप्शन ग्लास मतलब कि बच्चा चश्मा पहनता है तो उसका नंबर का ध्यान रखिए, और अगर बच्चा नहीं पहनता है तो बेटर रहेगा कि उसके लिए आप कंप्यूटर ग्लासेस ला के दीजिए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि जो स्क्रीन है उसमें और बच्चे की आंखों के बीच में कितना डिफरेंस रखना चाहिए। कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे स्क्रीन होना चाहिए ताकि स्ट्रेन कम पड़े। एज ए टीचर हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्लासेस कभी भी 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट से ज़्यादा ना हो, और बच्चों को बोलना चाहिए अब बच्चा जो है ब्रेक ले सकता है। तो अगर हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे की हेल्थ पे असर नहीं पड़ेगा, बच्चों की आंखों पे असर नहीं पड़ेगा, बच्चे का पोस्चर ठीक रहेगा। और एज ए पेरेंट्स हम लोग का भी ये कर्तव्य बनता है इस चीज़ों का हम ध्यान रखें, और बच्चे के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई वांट टू एंड माय टॉपिक टुडे, और आई वांट कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।